बिहार में वृद्धा पेंशन को लेकर लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल बन रहा है। हर एक लोगों में नहीं, बल्कि जो 60 वर्ष से ऊपर हैं या जो विकलांग हैं या फिर जो विधवा महिलाएं हैं, उनके लिए ये एक खुशी का पल है। तो ऐसे में बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ही झटका में सारे राजनीतिक पार्टियों को साइड कर दिया। जिस तरह से राहुल गांधी ने ठकाठक वाली एक बात बोली थी, उसी तरह बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री ने वृद्धा पेंशन में बदलाव को लेकर के, उसके राशि में बदलाव को लेकर के ठकाठक वाली जो है सो खुशी सारे बिहार वासियों को दे दिया है। लेकिन जिस तरह से वृद्धा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन या फिर विधवा पेंशन के तौर पर 400 रुपये से हटा करके 1100 रुपये कर दिया गया है, ऐसे में लोगों में काफ़ी खुशी है। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टी इस पर राजनीतिक अभी भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने जाते जाते बिहार के मुख्यमंत्री पद से जाते जाते जिस तरह से इस राशि को परिवर्तन किया है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बदलाव है और ये होना भी बहुत ज़रूरी था। हालांकि ये जो है 2015 तक में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से ये लेट हुआ है, चाहे राजनीतिक को लेकर के हो या फिर सामाजिक दृष्टिकोण को लेकर के हो। क्योंकि जहां आप बिहार में देखेंगे तो 60 वर्ष से ऊपर की जो आयु दर है वो लगभग 6% है। 2011 के जनगणना के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बिहार की जनसंख्या जो है 60 वर्ष से ऊपर जो है वो 6% के आसपास है। तो ऐसे में लगभग 300 करोड़ के आसपास जो है सो प्रत्येक महीना वृद्धा पेंशन या विकलांग पेंशन या विधवा पेंशन में लगभग रुपया चले जाता है। लेकिन जिस तरह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर के बिहार सरकार ने एक बदलाव दिया है, ये बहुत ज़रूरी था और होना ही था। और ऐसे में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हैं, उनका भी कहीं ना कहीं एक अच्छा विचार रहा है। उसने वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन विकलांग पेंशन को लेकर के 1100 के जगह पर उसने 1500 कहा है। और इसके अलावा उसने कहा है कि महंगाई के युग में जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी, समय के अनुसार पेंशन भी उसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी का ये विचार बहुत अच्छा रहा। और अगर तेजस्वी यादव का ये विचार सफल रहेगा तो कहीं ना कहीं बिहार के वृद्धजनों के लिए या फिर बिहार के विधवा महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए ये भी एक अच्छा ही, बेहतर ही सोच रहेगा। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर, जन स्वराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, उनका विचार है कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन को लगभग 2000 कर देना चाहिए। तो ऐसे में ये एकाएक होना बहुत कठिनाई वाली बात थी, बहुत गंभीरता से इसको लिया जाना चाहिए था। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं नहीं हो पाया। अब जो हो गया है उसमें भी लोग अभी काफ़ी खुश हैं। तो ऐसे में जो लोग वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो उनको जल्द से जल्द आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और वोटर ID कार्ड के साथ साथ बैंक अकाउंट और इसके जुड़ी हुई जितने भी दस्तावेज हैं सब आप ले करके अपने मुखिया, सरपंच या फिर किसी वार्ड पार्षद या फिर ब्लॉक में जा करके आप इसका काम करवा सकते हैं। या फिर ऑनलाइन व्यवस्था भी है, उससे आप ये लाभ उठा सकते हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि 10 जुलाई तक में, यानी अगले महीने के 10 तारीख तक में जितने भी वृद्धा पेंशन का लाभ उठाने वाले लाभार्थी थे, सबके खाते पर 1100 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। बाकी इस योजना के बारे में और भी कई लोग अलग अलग बात बोलते हैं। आपका क्या इसमें विचार है, ज़रूर बताइएगा।